हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं, आज थोड़ा सा डीपली जाते हैं इस टॉपिक पे, यानी कि ऐश्वर्या राय जो अपने समय पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी अदाएँ, उनकी हर एक चीज़ के लोग दीवाने थे। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल वो क्रश था और उनको मिस वर्ल्ड का जो खिताब है वो भी मिल चुका है। लेकिन उनका एक फैसले ने उनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। जी हाँ, ऐश्वर्या राय ने 2000 के दशक में यानी कि जब वो 2007 में उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी की और शादी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उनके आप वीडियोज़ इंटरव्यूज़ देख सकते हैं कि जो शुरू में वो कितनी खुश थी बच्चन फैमिली की बहू बन के। लेकिन बच्चन फैमिली की जो लेडीज़ है, यानी कि जया बच्चन और श्वेता बच्चन, वो ऐश्वर्या राय से ज़्यादा खुश नहीं थे। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे पब्लिकली वो इग्नोर करती हुई नज़र आई ऐश्वर्या राय को। बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारी जब अवार्ड शोज़ होते थे वहाँ पे श्वेता बच्चन ऐश्वर्या राय को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करती थी और ऐसा फील करवाती थी कि ऐश्वर्या राय उनके सामने कुछ भी नहीं है। और बार बार घर के सदस्यों के द्वारा ऐसी इंसल्ट फेस करने के बाद भी ऐश्वर्या राय ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, कभी भी वो अपने फैमिली के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला। लेकिन उनके धीरे धीरे उनके फेस पे इस नेगेटिव माहौल का असर दिखने लगा। बहुत से लोग उनको ट्रोल करते हैं कि आज वो ऐसी क्यों दिखती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत सी औरतें जो घरों के अंदर टॉर्चर सहती है, बहुत सी औरतें ऐसी है जिनको मन ही मन फील करवा दिया जाता है कि चाहे वो कुछ भी कर रही हो लेकिन उनकी वर्थ फैमिली में कुछ भी नहीं होती है। जी हाँ, जया बच्चन का तो स्वभाव आपने देख ही रखा है कि वो पब्लिकली भी कितनी रूड है, कितना रिपोर्टर्स से और उनके सामने कोई भी शख्स रहता है वो कितना रूडली बात करता है। तो सपोज करो, इमेजिन करो कि कैमरे के बाहर उनका स्वभाव कैसा होगा, कि ऐश को वो कैसे ट्रीट करती होगी घर के अंदर। और ऐश जो है कि एक सेल्फ मेड सुपरस्टार है, उनको किसी की भी रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चन फैमिली की बहू बनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चन फैमिली की वजह से उनकी पहचान है। ऐश खुद में ही एक बहुत बड़ी सुपरस्टार रह चुकी है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बच्चन फैमिली के आगे कभी भी, जब आए आप उनको कभी भी पब्लिकली देख सकते हो, उन्होंने अपने आप को कभी भी फेस नहीं किया, मतलब अपने आप को पुश नहीं किया कि वो सामने आए। और इस बात का जिक्र जया बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में किया है कि उनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि ऐश किस तरीके से अपने आप को पीछे करती है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इन लॉज की कुछ भी हिम्मत नहीं होती है अगर आपका हस्बैंड साथ दे। जी हाँ, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ है तो चाहे दुनिया भी की कोई भी ताकत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती है। और ख़ासकर ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिनारियो है, ये इन लॉज के घर पे बहुत ज़्यादा फिट होता है कि अगर आपका हस्बैंड डिसाइड कर ले कि उसकी वाइफ की कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन हस्बैंड को ही कई बार देखा गया है कि एक बार अवार्ड शो में वो कहीं गए हुए थे तो मीडिया ऐश्वर्या राय का एक सोलो फोटो लेना चाहती थी, तो लेकिन अभिषेक बच्चन ने वहाँ से नाराज़ होकर उनको अकेला छोड़ दिया। बहुत से ऐसे टीवी एक्ट्रेस है जो दोनों सेलिब्रिटी होती है। आप आलिया भट्ट को ही देख लीजिए कि कई बार सोशल मतलब रिपोर्टर्स या मीडिया या पैप्स डिमांड करते हैं कि आलिया की सोलो फोटो ले, और वो इसलिए करते हैं कि जो उन्होंने आउटफिट वियर किया है या कुछ भी पहना है उसको वो हर एंगल से दिखा सके। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे को वो डिसरिस्पेक्ट, उनके पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उनका अपना जो एक मोमेंट है वो जी देना चाहिए। लेकिन ऐश के साथ ऐसा नहीं होता है। वो कहीं पे भी दिखती है तो उनके जो एक कॉन्फिडेंस है, जो शादी से पहले उनके फेस पे, उनकी टॉक में एक कॉन्फिडेंस रहता था और वो जो ब्लंटली बात करती थी, मतलब वो कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी, लेकिन जो वो बात करती थी वो अब देखने को नहीं मिलता है। आउटस्पोकन जो ऐश्वर्या राय थी, जो कॉन्फिडेंटली बात करती थी, अब वो बहुत ही कम अपना मुंह खोलती है। उनके बहुत कम इंटरव्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो इसका पीछे का एक जो रीज़न है वो बच्चन फैमिली का ट्रीटमेंट भी है उनके साथ। और रिसेंटली तो ये भी खबरें आ रही है कि वो अभिषेक बच्चन से अलग होने जा रही है, क्योंकि इसका जो चीज़ इस न्यूज़ को जो कंफर्म करती है वो अंबानी की शादी में जब बच्चन फैमिली पूरी एक साथ आई, लेकिन ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या बच्चन अकेले आए। हालांकि बाद में वो साथ में बैठे, लेकिन उनका ऐसे अलग अलग आना मीडिया को और उनके फैंस को कुछ जचा नहीं। तो अभी फ़िलहाल खबरें यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन अलग अलग रह रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट जरूर करना।